आज हम कर रहे हैं होम डेकोरेशन। ये लिविंग रूम के लिए मैंने वॉलपेपर मंगवाया था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। बाकी लगाना किस तरह से है, ये वैसा वाला नहीं है जैसा कि जो स्टिकर होता है ना, उससे आपको सीधा बस आप उसको निकालिए और पेस्ट कर दीजिए, वो बहुत इजी रहता है। लेकिन ये वैसा वाला नहीं है, ये ग्लू की हेल्प से आपको लगाना पड़ता है। और जो ग्लू होता है इसका, वो भी ये लोग खुद ही भेज देते हैं इस वॉलपेपर के साथ ही। तो कैसा लगाने के बाद और किस तरीके से लगाना है वो पूरा मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और बाकी और भी कुछ चीज़ें मैंने होम डेकोरेशन से रिलेटेड ली हैं। तो उसमें देखिए, ये बेडरूम के लिए चादर ली थी येलो कलर की। येलो कलर की कोई चादर मेरे पास थी नहीं आज तक, तो मैंने ये ली। और बाकी लुक कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। क्वालिटी कैसी है चलिए वही आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। हेलो पहले एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ होम डेकोर का काम। और होम डेकोरेशन के बाद कैसा लग रहा है वो आप मुझे बता ही दोगे। तो चलिए, कल ना मतलब पूरा दिन मेरा इसी काम में लग गया और आज फिर फाइनली मेरी मेहनत किस तरह से रंग लाई है वो मुझे आप लोग बताओगे। तो ये देखिए, ये चादर पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि बेडरूम के लिए मैंने क्या लिया था। ये चादर जो कि बहुत ही अच्छी, मतलब कलर भी इसका बहुत अच्छा है। और क्वालिटी की बात बताऊं तो कॉटन का इसका कपड़ा है ना, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मतलब एक कॉटन होती है ना जो लगातार आप धुलते जाते हो तो थोड़ा सा गलने लगती है, मतलब गलती जाती है और फट जाती है फिर। और एक कॉटन होती है कि जो आप बार बार जब धुलते हो ना उसे, तो वो और भी ज्यादा गाढ़ी, जैसे उसका कलर भी ब्राइट हो जाता है और साथ ही साथ उसका कपड़ा भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, पहले के कंपैरिजन में और भी पक्का हो गया है। तो उस तरीके का ये कपड़ा है, जैसे मतलब एक खादी जैसा कपड़ा होता है ना उस तरह का, तो बस वैसा ये है। और बाकी धुलने के बाद कैसा क्या रिजल्ट आएंगे वो भी फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग, जब क्योंकि ब्लॉगिंग तो मैं करती रहती हूँ, तो अगर ऐसा वैसा कुछ रिजल्ट आया तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके 2 पिलो कवर हैं, बाकी कलर आप देख ही रहे हो, लुक आपको मैंने दिखा दी। इसके अलावा और भी मैंने चीज़ें ली थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से परचेज की हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इजीली चेकआउट कर पाओगे। और जब हम देखते हैं ना चीज़ों को कि भाई हाँ, यूज़ करके कैसी नज़र आ रही हैं और क्वालिटी के बारे में पता चलता है, तब फिर ना ईजी हो जाता है एक तरह से। ऐसे हम इमेजिन करते हैं कि अच्छा, अगर ये चीज़ हम लेंगे तो कुछ ऐसी नज़र आएगी। और एक जो मेन चीज़ मैंने ली थी घर की डेकोरेशन के लिए, वॉलपेपर। और वो कैसा है आगे मतलब मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, पहले आप वॉलपेपर ही देख लीजिए, बहुत ही औसम मतलब मुझे लग रहा है। बाकी आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वॉलपेपर। तो क्वालिटी की बात करूं, सरफेस को जब आप टच करोगे तो आपको थोड़ा सा खुरदुरा ये आगे से नज़र आएगा और पीछे से एकदम प्लेन पेपर का ये होता है। और जैसे 3D टाइल्स होती है बिल्कुल वैसे ही लुक ये देता है लगाने के बाद भी। तो रोल आपने देख लिया, एक रोल ये आपको इतना कर मतलब मिलता है। और साथ ही इसके मिलता है ये सॉल्यूशन, जिसकी हेल्प से आपको इसे फिर वॉल पे पेस्ट करना होता है। तो देखिए, अभी इसको आपको पानी में घोल करके तैयार करना पड़ेगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके का ये घोल होता है, सॉरी सॉल्यूशन होता है, और घोलना आपको खुद से है। तो लगभग 1 लीटर पानी में आपको इसे घोलना होता है, लेकिन एकदम से आप 1 लीटर पानी ऐड ना करें। लगभग आधा का लीटर में हमने पहले इसमें लिया। और उसके बाद अगर आपको फील हो कि नहीं इसमें पानी और डलना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। और फिर थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें ये सॉल्यूशन ऐड किया। ब्रश की हेल्प से इसे घोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए ताकि मतलब ये अच्छे से घुल जाए। अगर आप एकदम से ऐड कर लोगे सारा ही तो घुलने में थोड़ा सा मतलब टाइम लेगा ये, और बाकी घुल तो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे फेविकोल भी इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भाई यकीन नहीं हो रहा था कि ये बाकी पेस्ट हो जाएगा इसी की हेल्प से, तो मन में कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए फिर हमने इसमें ये फेविकोल भी ऐड कर लिया। बाकी ये टोटल ऑप्शनल है, तो भाई डाउट अपना मन में नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए फिर, क्योंकि फिर हमें ये भी लग रहा था कि पता नहीं बाद में ही अगर हम इसको पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, फिर मतलब अगर छुड़ाएंगे तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए फिर अपने मन को का डाउट हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो ये 100 ग्राम था शायद, वो फेविकोल हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसके बाद फिर वॉल को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने वॉल पेपर वो स्टिकर पेस्ट किए हुए थे, जो आप मोर वाला डिज़ाइन दिखते थे, तो वो हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ था, उसको फिर हमने अच्छी तरह से निकाल लिया। और एक बात कि ये जो स्टिकर होते हैं ना, तो इनको निकालने के बाद ये किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं, लेकिन ये जो वॉलपेपर हम लोग लगा रहे हैं इसकी क्वालिटी थोड़ा अच्छी है। और बाकी अच्छी तरह से फिर हमने वॉल को साफ़ कर लिया। एक साफ़ कपड़े की हेल्प से भी अच्छी तरह से हमने वॉल को एकदम क्लियर कर दिया। और इसके बाद फिर जो ये पेपर है इसको फिर हम लोग अच्छी तरह से मेजरमेंट कर लेंगे, ताकि भी कितना करिए यहाँ पे एडजस्ट होगा,
क्योंकि पूरा रोल में आया हुआ है और हमें भी बिल्कुल क्लियर नहीं था कि कितनी तक वॉल में ये आएगा। तो फिर हमने इसको पहले हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह से माप लिया, फिर जितना हमारा एडजस्ट होना था उतना फिर हमने ये काट के रख लिया साइड में। और अब देखिए पेस्ट करने के लिए जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया था उसको पहले अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से इस पर लगा लिया। और लगाने के बाद बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आप इसको जैसे आपने देखा बॉल पे पेस्ट कर लीजिए। बस एक बात का ध्यान देना है कि अच्छी तरह से आप इसे पेस्ट कीजिए ताकि बीच में कोई भी बबल्स नहीं रहने चाहिए। तो हेल्प की मतलब हैंड की हेल्प से ही फिर हमने इसको अच्छी तरह से प्लेन करते गए। और ये देखिए फिर फाइनल लुक। अभी फाइनली आपको दिखाएं अपनी मेहनत। काफ़ी देर से हम लोग लगे हुए थे इधर, पहले एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी कि कहाँ तक आएगा कहाँ तक नहीं आएगा। तो रोल का मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना कर ये मतलब पूरी वॉल में जो एक रोल था ना 1500 रुपये का है, 1500 कुछ का है, कितने का है? 1500 कुछ का है एग्जैक्ट पूछ तो मैं आपसे। तो उससे अभी देखिए ना, ये यहाँ से सोफे के ना जो नीचे इधर इधर को मतलब सोफे के जो नीचे आ गई वॉल उस पर हमने नहीं लगाया और उससे बाहर बाहर को ही लगाया। तो फिर ये करके मतलब ये पूरा हो पाया। और बाकी फिर यहाँ पे पूरा एडजस्टमेंट हो गया। ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मतलब लाइट लाइट पच्चर पच्चर जैसे लगा करके ऊपर को आपको दिखाऊं तो बस इतना सा ये स्पेस बच गया इसमें, ये वाला स्पेस बच गया जो कि बहुत बेकार लग रहा है अभी। तो हमने एक और मंगाया इसी से रिलेट करता हुआ। इसमें ना वो नहीं था, ये स्टिकर नहीं था, तो खुद से इसमें सारा लगाना पड़ा, तो करके हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। पर हाँ क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। मतलब आप इसको हाथ लगाओगे ना, टच करोगे तो ऐसा लगेगा भी जैसे टाइल्स ही है और खुरदरा जैसा इसका ये मतलब सरफेस आपको नजर आएगा। और बाकी पैटर्न भी बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ है। और मैं चूज मैंने किया था। ये आ जाओ तो इधर बोलो ना आप। और चूज मैंने किया है तो इसका पैटर्न तो काफी अच्छा ही होगा ना। और देखो मतलब काफी अच्छा सोबर वाली लुक आ रही है। नहीं लुक ऐसा तो लग रहा काफी है कि अच्छा है। टाइल्स लगी हुई है पीछे और काफी अच्छा है। और मेरे को ये लग रहा है ना कि इसका शायद एक और ये बेनिफिट है कि इसको आप ना अगर कभी रिप्लेस करना चाहें, अगर यहाँ से हटाना चाहें तो ये आप इसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, है ना? शायद है नहीं ऐसा। नहीं यार निकल जाएगा वो पेपर। नहीं निकलेगा नहीं, मतलब हौले हौले से निकालेंगे ना तो हो जाएगा। मतलब आपको दोबारा अगर कहीं और इसको पेस्ट करना चाहते तो कर सकते हो। फिर उसको उसके लिए आपको बस वो सॉल्यूशन मंगाना पड़ेगा जो चिपकाने वाला है। फेविकोल की हेल्प से भी वैसे काफी अच्छा ये हो जाता है, अगर उतना चक्कर में ना भी पड़ना हो तो। ये मैंने देखा क्योंकि हमारे से ना गलती हो गई थी। एक बार हमने ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ना आप, ये थोड़ा सा मतलब नहीं लग पा रहा था ठीक से, तो फिर मैंने दोबारा से हमने इसे निकाला तो लग गया, मतलब फिर भी तो उस हिसाब से लगा मेरे को। वैसे शॉर्टी में दे नहीं सकती क्योंकि फर्स्ट टाइम ही लगाया अभी, अब बाकी यूज करेंगे देखेंगे तो लगेगा पता कि हाँ कितना। नहीं वैसे स्टिकर वाले जो स्टिकर होता है ना वो ज्यादा अच्छे रहते हैं, उसमें कोई झंझट नहीं रहता है। झंझट तो नहीं रहता, लेकिन ये है पर अगर वो एक बार लग गए उसको हाँ, निकाल नहीं सकते हैं। नहीं निकाल दिए ना आपने तो उसका फिर कोई यूज नहीं रह जाता। जब मैं दिखाती हूँ जो स्टिकर मैंने लगाए थे ना उसका, हाँ वही। और इसमें ये है कि आप निकाल सकते हो दोबारा से जो सॉल्यूशन खुद बनाया है। हाँ तो इसको दोबारा से मतलब कहीं और इंस्टॉल कर सकते हो आप। ये देखो अब ये जो हमने लगाए थे ना वो मोर वाले, तो ये देखो अब हमने लगाए ना तो अब इसका कोई यूज नहीं है, अब ये बेकार हो गया बिल्कुल ही, क्योंकि ये बस प्लास्टिक ही था। उसके ऊपर आपको जो गम जैसा लगा होता है चिपकाने के लिए वैसा था ये, लेकिन ये पेपर का है टोटली। और मतलब मेरे को ऐसा लगा, फिर बाकी भी गारंटी तो मैं दे नहीं दी हूँ, बट हाँ भी मेरे को लगा तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ऐसे ऐसे वॉलपेपर लगा, आज काफ़ी मेहनत हमें करनी पड़ी। और बाकी और भी डेकोरेशन रह गई है तो चलिए वो भी हम कर लेते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको भी। तो वॉलपेपर ये लगभग 1500 के आसपास का है। आप देखना मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप इजीली चेकआउट कर पाओगे। तो इस तरह का मतलब लगाने के बाद आपने देख ही लिया तो ऐसा ऐसा कुछ नज़र आएगा। और अच्छा फिर अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली थी, तो ये देखिए ये है प्रेस्टीज का तड़का वड़का लगाना होता है ना, शॉर्टकट तरीका। तो ये बहुत ही बेहतरीन रहता है। और अगर मुझे तो मेरे लिए तो और भी बेनिफिशियल है, अगर रेमेडी ही बनानी होती है ना, मैं बालों में कुछ ना कुछ अप्लाई करती रहती हूँ, तो उस केस के लिए भी जल्दी से मतलब इसमें इसका ना तला काफ़ी मोटा जैसा है और प्रेस्टीज की ना क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए तो और जब आप गैस पे रखोगे ना इसको तो यूँ करके ये खुद ब खुद आपको मतलब पकड़ने वकड़ने की या कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा अपना तड़का लगाइए और दाल बनाइए, दाल का तड़का जिस भी मर्जी का तड़का। तो ये है और मुझे बहुत अच्छी लगी मतलब ये वाला तड़का पैन, और इसलिए फिर मैंने इसे लिया है।
और एक और चीज़ ली है मैंने किचन की, तो ये देखिए, आप बोलोगे होम डेकोर में किचन की आइटम, तो भाई देखिए लेडीज़ की ना ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें लेती हैं जो ज़रूरत वाली चीज़ होती है ना उसे हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो ये होल्ड करने के लिए, मतलब कोई भी बर्तन, गर्म बर्तन, ठंडा बर्तन, कैसा भी, तो उसे होल्ड करने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब एक तो ना वॉश करने के लिए भी अच्छा है। जो मेरे पास था ना उसमें 3-4 वो यूं करके पकड़ में था ना, तो वॉश करने के लिए थोड़ा सा मुझे उसमें दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में मतलब ये बिल्कुल बस इसमें, क्योंकि 2 ही है ये जो देख रहे हो आप कैंची की तरह, तो ये भी है। और मैंने और बस बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर होम डेकोर में ये मैंने लिए थे फ्लावर, जो कि पर्पल कलर के हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये हैं देखिए 1 2 3 4 और 5 ये इसके ये जो स्टिक्स हैं आप देख सकते हो। और कलर देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसको आप मतलब अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें, तो 2-2 करके भी अगर आप लगाओगे ना तब भी अच्छे लगेंगे। इसके अलावा ये हैं 2 फ्लावर वेस, तो ये भी बहुत अच्छे लगे मुझे, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होते हैं ना तांबे के, नहीं पीतल के, मतलब गोल्डन गोल्डन उस तरीके के हैं। और लगा मतलब जब आप इनको कहीं पर भी डेकोर करोगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग है एकदम। तो इस तरह से अगर आप इसमें ही इसको लगा करके देखेंगे तो भी इसमें थोड़ा छोटे लगेंगे, ये तो बहुत बड़े हो गए ना थोड़े से। तो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप इसको भी, अगर आप इसमें लगाना चाहें तो यहाँ से मोड़ करके ना इसमें भी लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं लगेगा। ये देखिए लग गया ना। तो जैसे भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग इसको फिर लगा सकते हो। कलर बहुत ही प्यारा है, मतलब इन फ्लावर्स का भी और ये भी, मतलब रफ एंड टफ आइटम है, मतलब खराब होने वाली नहीं। जैसे मेरे घर में बच्चे हैं ना छोटे, तो मुझे चीज़ें सेलेक्ट करती बार जैसे कांच की कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि भाई चलते फिरते कहीं कभी भी हाथ लग गया तो टूट जाती है। और ये रफ एंड टफ आइटम है एकदम, मतलब गिरेगी भी तब भी इसको कोई नुकसान नहीं है। तो उस तरीके की है। देखना आप नीचे इनके जो, इस तरह से आज हमने घर को सजाने की कोशिश की, थोड़ा सा न्यू चेंज मतलब किए हैं घर में। और बाकी थोड़े से और भी करूँगी, उसके बाद फिर पूरा होम टूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस फिर आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस फिर आज की वीडियो की करी यहीं पे एंडिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।